हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। विजडम वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को पढ़ते हैं। और आर्टिकल 32 हमारे संविधान के सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं कि हमारे संविधान निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इन्हें इस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। कहते हैं अनुच्छेद किसी भी नागरिक को अपने अधिकारों या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च अदालत में जाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32, यदि उनके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे वह आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर करा सकता है, अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और यदि राज्य में करना है, हाई कोर्ट में करना है, तो आर्टिकल 226 के तहत कर सकता है। फ्रेंड्स, तो यह हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के बारे में प्रावधान है। कहते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को उन कानूनी कार्यवाही के निर्देश या नीतियों की संवैधानिकता का मूल्यांकन करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को इस अनुच्छेद के तहत 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है या सुनने का अधिकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। इस तरह से कुल 5 रिट होती हैं। फ्रेंड्स, आपातकाल की घोषणा के समय में भी आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को क्या कहा फ्रेंड्स? संविधान की आत्मा कहा। अब हम लोग बात करते हैं, पहला प्रश्न है आपके पास में आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास है फ्रेंड्स, आपातकालीन प्रावधान। दूसरा है मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत को बात करता है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास में राष्ट्रपति की शक्तियों का। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की बात करता है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का, अपील करने का अधिकार देता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो पहला ऑप्शन आपके पास में महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो राइट आंसर आपके पास में बी आर अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान की आत्मा कहा। और हमारा संविधान बन के कितने दिनों में तैयार हुआ, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बन के फाइनली हमारी संविधान सभा को समर्पित कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। फ्रेंड्स, कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो लागू हो गए थे 1949 में ही। नेक्स्ट सवाल करते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद के 32 के तहत कौन सी रिट जारी की जा सकती है? आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह के रिट जारी करते हैं। आप देख लीजिए, आपको याद होना चाहिए, आप नोट्स भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये टॉपिक। इस टॉपिक से निश्चित है 1 या 2 क्वेश्चन आना ही है। संविधान से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित आता है। एनटीपीसी का बहुत ही पसंदीदा सवाल है फ्रेंड्स। तो पहला आपके पास है, फर्स्ट है आपके पास 5 रिटों में हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा। इस तरह से 5 रिट जारी करने का अधिकार है। देख लीजिए आपके पास में इनमें से क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, निषेधात्मक है और परमादेश। राइट आंसर आपके पास में डी होगा। उपरोक्त में से सभी तीनों राइट है इसमें। अनुच्छेद 32 का संबंध किस न्यायालय से है? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की बात करता है। तो यहाँ पे और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही, उच्च न्यायालय को ही इस तरह की 5 तरह के रिट सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत सुनता है और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत सुनता है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 किस भाग में आता है? तो फ्रेंड्स, आपके पास में ऑप्शन है भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो आर्टिकल भाग आपके पास में बी, राइट आंसर बी है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 32 आता है। अनुच्छेद 32 किसके लिए उपलब्ध है? केवल नागरिकों के लिए, केवल प्रवासियों के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए?
केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो राइट आंसर आपके पास सभी व्यक्तियों के लिए जो भारत का नागरिक है, वो सभी व्यक्ति जारी कर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जा करके अपनी मांगे पूरी करा सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकता है? कानून बना सकता है? नहीं, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। किसी ऐसी स्थिति में अपना वो अधिकार आदेश पारित कर सकता है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद के। आर्टिकल 79 के तहत संसद में के 3 भाग हैं, एक राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, तीनों से मिलकर के हमारी संसद बनती। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को लागू करना राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह 143 के तहत दी जाती है। तो राइट आंसर है आपके पास बी, मौलिक अधिकार लागू कर सकता है। अनुच्छेद 32 का उल्लंघन करने होने पर कौन सी संस्था संरक्षण देती है? संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या राज्यपाल? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय, क्योंकि अंतिम जो है किसी भी विषय पर या किसी भी कानून पे विचार विमर्श या सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो आर्टिकल 32 का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट सीधे उस पर सुनवाई कर सकता है और उसको संरक्षण प्रदान करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किससे है? अब यहाँ पे आता है 5 तरह की रिट जारी होती फ्रेंड। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश या अधिकार परीक्षा। तब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे है? हैबियस कॉर्पस। तो फ्रेंड्स इसके बारे में पहले जान लेते कि है क्या, तब हमें समझ में आएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह एक रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह विशेषाधिकार है। यह रिट कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले न्यायालय के सामने पेश करने का अधिकार देता है और इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने पर व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा की जाती है। यह रिट सरकारी शक्ति के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का अहम जरिया है। ऐसा नहीं कि पुलिस किसी को भी उठा ले जाए, कहीं भी कैद कर ले, ऐसा नहीं है। न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश देने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है, जिस अधिकारी ने आदेश दिया है गिरफ्तार करने के लिए उसे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देती है कि वह बंदी व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए, सशरीर बंदी को कैद करने की वजह बताने का आदेश दिया जाए। अगर न्यायाधीश उन वजहों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का तत्काल आदेश दिया जा सकता है। इस तरह से अवैध गिरफ्तारी की रोक करता है आर्टिकल 32 का बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान में कुल कितनी रिट हैं? फ्रेंड्स, रिट की बात करते हैं तो हमारे आर्टिकल 32 में 5 तरह की रिट का प्रावधान है। तो राइट आंसर आपके पास सी है 5। अनुच्छेद 32 को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का संरक्षक या अधिकार माना जाता है। तो राइट आंसर आपके पास बी होगा, मौलिक अधिकार। संविधान को किस भाग में मौलिक अधिकार दिया गया? भाग 3। फ्रेंड्स अपने कमेंट भी करते रहें। भाग 3 हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों की बात करता है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन दिया गया है। फ्रेंड्स आपके पास में जो हमारे पास में बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बता दिया मैंने आपको अभी उत्प्रेषण के बारे में बता देता हूँ। उत्प्रेषण जो है एक प्रकार का आदेश, एक रिट है जो किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधीश को या न्यायाधिकरण को तो मामले को उसके पास स्थानांतरित करने या निचली अदालत के आदेश को रद्द करने का अधिकार है। कहते हैं यदि निचली अदालत ने किसी भी विषय पर अपना निर्णय दे दिया है और वह निर्णय योग्य नहीं, वह मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो उस अधिकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करता है, आदेश देता है निचली अदालत को कि तुम्हें इसे सुनने का अधिकार नहीं है, इसे सीधे ऊपरी अदालत में भेजो। और यदि जो उन्होंने उस पर आदेश पारित किया है या उस पर जजमेंट दे दिया गया है, वह जजमेंट तुरंत ही रद्द हो जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास में है प्रतिषेध की बात करता है। प्रतिषेध यह भी एक तरह की रिट जारी है, यह न्यायिक आदेश है। यह रिट किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपने आधिकारिकता का अतिक्रमण करने से रोकता है।
यह रिट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करती है। इसे स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है। यह रिट केवल अदालतों और समान न्यायिक कार्यों पर लागू होती है। तो नेक्स्ट आपके पास में है, अगला आता है, इसके बाद है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध हो गया फ्रेंड्स। परमादेश, परमादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। परमादेश एक न्यायिक उपाय है जिसके जरिए न्यायालय किसी भी सरकारी अधिकारी या संस्था को अपने कर्तव्य को पूरा करने का आदेश देती है। यदि आप बार बार किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास जा रहे हैं, वो आपका कार्य नहीं करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा करके आप वहाँ पे अपनी सुनवाई करा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वहाँ पे रिट जारी करेगा। और ये परमादेश है, वह कहता है कि परमादेश को अंग्रेजी में मैडमस कहा जाता है। इसका मतलब है आज्ञा देते हैं सार्वजनिक प्रक्रिया को जारी किया जाए और उस अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्य को पूरा करिए। जिस पद में आपको बैठाया गया है उस कर्तव्य को आप पूरा करिए। नेक्स्ट अधिकार परीक्षा की बात करते हैं। यह अधिकारी एक याचिका है जिसके जरिए अदालत किसी व्यक्ति से यह पूछती है कि उसे किस अधिकार से कोई काम किया है या फैसला लिया है। यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से दुरुपयोग करने या रोक लगाने के लिए जारी करता है। जैसे कार्यालय सार्वजनिक होना चाहिए, कार्यालय संविधान किसी कानून के तहत होना चाहिए, या कार्यालय पूरक सामाजिक जानकारी होना चाहिए। इस तरह से 5 तरह की रिट जारी होती है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है कि कार्यकारी शक्ति करता है कि विधायी शक्ति करता है? न्यायिक शक्ति की समीक्षा रखता है फ्रेंड्स, न्याय करता है, वो जजमेंट देता है। परमादेश किस प्रकार की स्थिति जारी की जाती है? परमादेश कहता है यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश जारी करता है, रिट जारी करता है कि तुम्हें यह कार्य करना ही पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, अनुच्छेद 32 के तहत जारी होने वाली रिट कौन जारी कर सकता है? निश्चित है, अभी आपको लगातार हम लोग बताते चले गए हैं। आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जारी करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और भी हम प्रैक्टिस लगा के लेके आ रहे हैं आपके लिए। भारतीय संविधान का लगातार ये चलता रहेगा। इसके बाद साइंस आएगा, साइंस के बाद स्टैटिक जीके की हमारी जो क्लास कंटिन्यू बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं हमारे प्ले स्टोर पे जाके। थैंक यू, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय हिंद जय भारत फ्रेंड।